Hello guys, third year has been over now and I'm going to share how was it, कैसा रहा थर्ड ईयर, क्या क्या मेरी लर्निंग्स थी थर्ड ईयर से। सी थर्ड ईयर गाइस बहुत जल्दी निकल गया। मतलब वी गॉट द बुक्स वेरी क्विकली, बहुत जल्दी हमें बुक्स मिल गई थी। मतलब ऐसा होता था कि यू यूजुअली गेट बुक्स लेट, क्लासेस भी शुरू हो जाती थी उसके बाद कहीं बीच में जाके बुक्स मिलती थी, बट दैट वॉजंट द केस दिस टाइम इन द थर्ड ईयर। वी गॉट द बुक बिफोर द क्लासेस। जस्ट हमने फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और उसके थोड़े टाइम बाद ही, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो हमें बुक्स मिल गई थी, स्टडी मटेरियल मिल गया था। और फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही हमारी, आफ्टर अ वीक, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। अब क्लासेस भी अच्छी रही थी मेरी, बट हमारे 4 पेपर थे, ठीक है। वी हैव पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, वी हैव लिटरेचर एंड सिनेमा, मॉडर्न ड्रामा वी हैव, एंड द लास्ट इज़ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, नो, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी। ये थे हमारे पास। अब in these subject in these 4 subjects, between these 4 subjects, literature and cinema was the hardest. It was the hardest. I enjoyed reading literature and disability because it was a new paper which is added recently, and we learned about disability, as the name suggests. So it was good, it was a good experience with that paper. And I would say post colonial literature was also good. It was full of knowledge. And from modern Indian drama, we have good plays like The Good Woman of Shezwan was good. The authors and their ideology was also uh, fascinating to read, कैसे वो रियलिटीज़ को दिखाना चाहते थे। एंड देन वी हैव हेनरी गिब्सन, उनका घोस्ट्स हमने पढ़ा, दैट वाज आल्सो गुड। हाउ ही वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे द हिपोक्रेसी ऑफ द बॉर्जुआ क्लासेस, वो पढ़ना बहुत अच्छा था। प्ले भी काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी सही रहा। वी enjoyed literature and cinema also, but it was hard. That's all I am saying. It was hard to understand the knowledge of cinema. एंड आई एम ऑल्सो, मैं तो वो पर्सन हूँ जिसने फिल्म्स मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखी, इतना इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैंने इंटरेस्ट ले लिया बिकॉज आई हैव रेड द सिनेमा, सो उससे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। काफ़ी 2-3 मंथ्स हमने उस बारे में पढ़ा, तो अभी इंटरेस्ट आ गया है, तो अभी मैं देख लेती हूँ। बट उस मतलब इतना मैंने नहीं देखा था, तो मेरे लिए तो और भी डिफ़िकल्ट था उन टेक्निकलिटीज़ को समझना। और मेरे को ही नहीं, काफ़ी बच्चों को वो हार्ड लगा to understand literature and cinema. Although the teacher was good, जिन्होंने हमें पढ़ाया, she was good, समझ आता था हमें, बट लैंग्वेज हार्ड थी हमारे लेवल के हिसाब से, और जो बातें हमें उसमें बताई जा रही थी दैट वाज बिट हार्ड टू ग्रैस्प। तो जब तक आप 4-5 बार उसे नहीं पढ़ोगे, बट उसमें भी ये था कि यू हैव some lenient topics as well, जैसे उसमें चार्ली चैपलिन था, सो इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस जो उसमें से आए थे। एंड देन वी हैव अडेप्टेशन, तो उसने हमें काफ़ी बचा लिया, मैं कह सकती हूँ। वी हैव द अडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ, उनकी मकबूल जो अडेप्टेशन है वो थी, तो वो उसने काफ़ी हमें सेव कर लिया था, तो उससे थोड़ा पेपर इजी हो गया था। ये था। अब वी वर ऑल थिंकिंग, ऑल दी माय फ्रेंड्स, और ग्रुप्स में हम बातें कर रहे थे कि लाइक हाउ वी विल सॉल्व दिस पेपर, क्या क्या होगा इस पेपर में, वट वी विल डू इन दिस पेपर। बट द पेपर वेंट गुड, इफ़ नॉट गुड तो मैं ऐसा कह सकती हूँ दैट द पेपर वॉजंट दैट हार्ड एज वी वर अज्यूमिंग अबाउट इट। तो इतना हार्ड नहीं था, यू कैन ईज़िली सॉल्व अगर आप पढ़ कर गए हो तो। सो ये मैंने बताया कि पेपर कैसा रहा हमारा, बट अच्छा था। और मैं आपको कहूँगी कि आप अच्छे से
you should study, you must study hard. अपने go through your study material again and again, twice, thrice, 4-5 बार जब तक आप अपना study material नहीं read करोगे, you won't be able to understand the language completely. फिर उसके बाद हमारा जो एडमिट कार्ड था, दैट ऑल्सो केम विद इन जस्ट मतलब बहुत पहले आ गया था वो. आई मीन वी डोंट हैव टू वेट टू लॉन्ग टू गेट आवर एडमिट कार्ड, वो भी जल्दी आ गया था. बट द थिंग इज़ सेंटर बहुत दूर था इस बार मेरा. वॉज टू फार फ्रॉम माई प्लेस एंड इवन फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन. लाइक उसका the center was Aditi Mahavidyalaya and the nearest metro station was Rithala. So and it wasn't near at all. You need 30 to 40 minutes even from there to get your center. So it was that near. ठीक है. सो ये मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड भी जल्दी आ गया था, क्लासेस हमारी जल्दी स्टार्ट हो गई थी, क्लासेस भी सही हो गई, थोड़ा बहुत बीच में ऊपर नीचे हुआ था यार, और स्टडी मटेरियल जल्दी मिल गया था. अब काफ़ी सही रहा था देखो मेरे हिसाब से तो. थर्ड ईयर बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब ये सब कुछ हो गया. क्लासेस ले ली मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी थी. बच्चे नहीं करते हैं बट आई डिड अटेंड ऑल द क्लासेस. सो अभी इस वीडियो में यार कुछ था नहीं इतना बताने के लिए, राइट, कि हाउ वॉज माई थर्ड ईयर वॉज. ठीक है, हाउ वॉज माई थर्ड ईयर. बट फिर भी मैंने सोचा कि मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई है कि मेरे फर्स्ट और सेकेंड ईयर कैसे गए थे. सो आई शुड ऑल्सो मेक वीडियो हाउ वॉज माई थर्ड ईयर ऑल्सो. तो अब मैं आपको कुछ सजेशन दे देती हूँ. यू मस्ट कीप दीज सजेशंस इन योर माइंड. ठीक है, क्योंकि मैं तो देखो आई वॉज सो डम ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स. इट वॉज ओनली द 6th semester when I have the knowledge, I have my own mind, my own knowledge. मेरे पास एक विजन था कि yes, that's what I have to do in this semester. ऐसे मुझे पढ़ना है, ऐसे मुझे नोट्स बनाने हैं, मैं ऐसे सेंटर जाऊँगी. everything was prepared in my mind. I wasn't blank at all. So I hope you are not that dumb. और डम की क्या बात है यार, पहली बार कोर्स लिया है, जा रहे हैं. बच्चों को होते हैं एक्सपीरियंस, दिमाग होता है बच्चों में, चालाकी होते हैं. they are cunning enough to deal with people and all the problems that comes in their way. But मेरे साथ ऐसा केस थोड़ा नहीं था. So now let me just quickly tell you a few suggestions from my side that you can apply. Okay, so एक तो देखो, be in touch with the groups. Try to be in as much groups as you can. ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के ग्रुप में तो रहो ही, जिनका तुम्हारे पेपर हैं, जो पेपर्स तुम्हारे पास हैं उन ग्रुप्स में तो रहो ही. उसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स में रहो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे. ठीक है, आई एम इन सो मैनी ग्रुप्स थ्रू आउट माई सेमेस्टर. सो आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड एनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी होता था वो एडमिन्स उधर सेंड कर देते थे. सो ट्राई टू बी इन एज मच ग्रुप्स एज यू कैन. ठीक है, ताकि यू वॉन्ट बी लेफ्ट आउट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम SOL, फ्रॉम योर एग्ज़ाम perspective, notes, anything. And do attend your classes. I would suggest you all from the heart that classes attend करो, because उससे समझ आता है. टीचर्स जो समझा रहे हैं, you are listening 2 hours to your professors, so उससे तुम्हें नॉलेज आ रही है. And if you can buy book, if you are interested in studying English literature in a good way, जैसे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा जाता है वैसे ही पढ़ना चाहते हो, so you must buy books. Read your books first, finish them first, and then go to the study material. If you like, if आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, so try to solve previous year question papers, and you can also go through the 10 year जो आता है उसको आप विज़िट कर सकते हो. but I would suggest that do solve previous year question papers. Don't miss out previous year question paper, because what happens many times, they just
give you the one section, like there is part A and part B, so there is a possibility that you will get same exact previous year paper copied in your either of the section, either with A or B, कोई ना कोई एक section पूरा copy हुआ हुआ आएगा. And if you have practiced your previous year paper, so can you think that you will be able to answer all the questions because you have prepared previous year question paper, right? So there is the possibility, high possibility, so that's why you should and you must solve your previous year question papers. And if the books, the hard copy, and then the study material, and then your notes और जो भी क्लासेस आपने अटेंड करी, दैट्स ऑल इज़ नॉट इनफ फॉर यू. आपको तब भी और पढ़ना है. और मैं तो कहूँगी try to get as more information about the unit which you have, which is prescribed in your syllabus. Try to get as more information as you can. जितना आप पढ़कर जाओगे, जितनी आपके पास जानकारियाँ आपके दिमाग में होंगी, उतना ही आसान रहेगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना. जितनी भी किसी कैरेक्टर के बारे में, उस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन कैसा भी आ रहा हो. आपके पास मटेरियल इतना सारा होगा कि आप उसको लिख पाओगे. जितने भी आपको 6 पेज, 5 पेज, 8 पेजेस लिखने होंगे, यू विल बी एबल टू राइट देम ऑल. ऑलराइट, सो डाउनलोड PDFs, critical analysis of the unit which is in your syllabus. Okay, पढ़ो उसके बारे में, get the PDF. There are so many PDFs. Try to write questions. जब गूगल करो तो डिफरेंट तरीके से डालो ताकि आपके पास वो मटेरियल आए जो you are searching for, right? So do read PDFs, critical analysis must. And this is also the suggestion that be on your own. हर तरीके से don't depend on, not that much depend on your classmates or college mates that much. आपको सेंटर, आप यही मान के चलो that you are going center alone. You have to come back from there alone, all by yourself. You have to be there, check your roll number, everything is on your, should be on your own, right? मेरी वाली गलती मत करना. So okay, be prepared for that also, that you are going to be all by yourself throughout this time, चाहे वो एग्ज़ाम देने जाना हो, किसी भी चीज़ के लिए जाना हो. Okay, and I added this point also that you can get the access of your library if you want to. There is this facility from the SL that you can take the access of your library. So आप वहाँ से कार्ड इशू कराएं. You can get your books from there. मैं नहीं कर पाई, काफ़ी लेट हो गया था मुझे जब तक ये मैं ये कर पाती, but yes, I would suggest take the advantage of this library. वहाँ से बुक्स लो, वहाँ से पढ़ाई करो. एंड द लास्ट, जब भी ऐसे वाले जाना हो, वहाँ भी आप अकेले जाओ. अपने फ्रेंड से कांटेक्ट रखो, बट आप उतना पूरा डोंट कम्प्लीटली बी ऑन देम कि वो ही आएगा या आएगी तो मैं जाऊँगा, उसी के साथ मैं जाऊँगा. डोंट प्लान ऑल दिस. वो सब कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा. मैं ये नहीं कह रही सबके साथ ऐसा होगा. आई होप यू ऑल गेट गुड फ्रेंड्स, जेन्युइन फ्रेंड्स, जो आपके साथ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ना हो, सिर्फ सेंटर तक के लिए ना हो, उसके बाद भी हों और परेशानियों में ज़्यादा साथ हों. आप अपनी स्टडीज़ खुद करें, आप लंच अकेले करें जब नहीं है कोई आपके पास. तो या सो दैट्स ऑल. दैट वाज हाउ माय थर्ड ईयर वाज. और आई वुड से काफ़ी अच्छा था थर्ड ईयर. वी क्लिक्ड फोटोज़. देयर इज़ वन ऑफ माई क्लासमेट्स एंड उन्होंने लेटर भी लिखा था मेरे लिए. हम लिखते हैं ना, वो स्क्रिबल डे बनाते थे. सो दैट हैपेंड, छोटा सा बट इट हैपेंड. इट वॉज क्यूट, इट वॉज मेमोरेबल. इट विल बी इन माई मेमोरी दैट हाँ हमने ऐसा करा था. सो या दैट्स हाउ वॉज माई थर्ड ईयर. Okay, so bye, take care. And if you have any query, कुछ आपको नहीं समझ आता, you want to talk, कुछ भी है, अच्छा बुरा, you can talk to me. Okay.
आई एम ड्रॉपिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, माई टेलीग्राम लिंक। उधर पढ़ाई की बात करो, कुछ अच्छा बोलना है तो उसके लिए आओ। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, कम, प्लीज़ कम एंड टॉक। ओके, बाय बाय।